नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी टीवी चैनल। साथियों, आपको बताने जा रहा हूं दलित दिवाली का सच। आखिर दलित दिवाली होती क्या है? आखिर एक महापुरुष के जन्म दिवस को जाति विशेष के रूप में विच्छेद करते हैं क्यों या कौन? दरअसल यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार दलित दिवाली मना रहे हैं। 14 अप्रैल को विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 130वीं जयंती दुनिया भर में सामाजिक न्याय और समानता में यकीन रखने वाले लोग इस पर धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस बार 14 अप्रैल पर अखिलेश यादव को दलित दिवाली मनानी है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है, भाजपा के राजनीतिक अमावस्या के काल में वो संविधान खतरे में है जिससे माननीय बाबा साहब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दिया। इसलिए माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश देश व विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। हालांकि पूर्व सीएम अखिलेश अपने ट्वीट में यह नहीं बताया कि वो दलित दिवाली मनाएंगे कैसे। मेरा मतलब उस दिन घरों में दिया जलाएंगे या फिर लाइट्स बंद करके अंधेरा रखेंगे। अखिलेश के इस दलित दिवाली के ऐलान को लेकर लोगों ने सलाह देना शुरू कर दिया है कि भाई पहले डॉक्टर अंबेडकर को समझो तो दलित दिवाली क्या होती है, और ऐसा करके क्या अखिलेश यादव बाबा साहब को महान राष्ट्र निर्माता को सिर्फ दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उनका लिखा संविधान हर किसी को बराबरी से जीने का अधिकार देता है। बाबा साहब का लिखा संविधान जाति, धर्म, लिंग और भाषण समेत किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, लेबर लॉ कानून लागू किए, काम के घंटे 12 की जगह पर 8 घंटे कराए, कर्मचारियों के लिए टीए, डीए और इंश्योरेंस भी कराए। क्या ये सब सिर्फ दलितों के लिए ही था? बाबा साहब ने भारत की हर महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक दिलाए, महिलाओं को समान मताधिकार दिलाए व समान काम के लिए समान वेतन का भी अधिकार दिलाए। गर्भवती महिलाओं को मैटरनिटी लीव जैसी आधुनिक सुविधा दिलाई। भारतीय महिलाओं को तलाक, संपत्ति और बच्चा गोद लेने का अधिकार भी दिलाया। क्या ये सिर्फ दलित महिलाओं के लिए ही था? अगर नहीं तो फिर उन्हें क्यों दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज व उद्योग स्थापित किए। देश में आर्थिक नीतियां ढंग से बन पाए, इसके लिए वह कायदा योजना आयोग बनाया। क्या इससे सिर्फ दलितों को ही फायदा हुआ? महामानव बाबा साहब ने भारत की कई बड़ी वादों की परियोजना बनाई। दामोदर घाटी योजना से लेकर भाखड़ा नांगल बांध तक बनाया। सोन नदी प्रोजेक्ट से लेकर हीराकुंड बांध प्रोजेक्ट बनाया। क्या इन बांधों से बनने वाली बिजली केवल दलितों के ही घर को रोशन करती हैं? क्या इन बांधों से सिर्फ दलितों के ही खेतों की सिंचाई होती है? फिर भी कहने भर के बड़े बड़े नेताओं को लगता है डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों के ही नेता के रूप में माना जाना चाहिए। अखिलेश जी, आप क्या जानते हैं कि बाबा साहब के ही विचारों पर ही बिजली नीति बनी है? बाबा साहब ने सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड बनाया था। बाबा साहब ही थे जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बनाया था। देश में जो पावर ग्रिड देखते हैं वो भी भारत रत्न बाबा साहब का ही बनाया हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब सिर्फ दलितों के लिए ही था? क्या इन तमाम योजनाओं का लाभ सिर्फ दलितों को ही मिलता है? फिर आपको क्यों लगता है इनकी जयंती दलित दिवाली जैसा शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए? जिस व्यक्ति ने महामानव बाबा साहब को पढ़ा है, जाना है, उनके योगदान को महत्व दिया है, वह व्यक्ति कभी भी दलित दिवाली जैसा शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। जिसने भी यह सलाह दी है, जाहिर सी बात है उसे अंबेडकरवाद की समझ नहीं है और न ही अंबेडकरवाद के विचारों व भावनाओं की। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी बाबा साहब के महान योगदान को सिर्फ दलितों तक ही सीमित रखने की साजिशें की, उन्हें स्कूल कॉलेज की किताबों से भी गायब करने का काम किया, उन्हें भारत रत्न देने में 3 दशक समय लगा दिए, उसी तरह का आपका दलित दिवाली उत्सव भी बाबा साहब को सिर्फ चंद खांचों में फिट करने की कोशिश पर नजर आती है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव चाहते तो इसे भीम दिवाली भी कह सकते थे, लेकिन आपने केवल दलित शब्द ही चुना। ये मानसिकता ठीक नहीं है। अखिलेश यादव की इस मानसिकता को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर किरकिरी हो रही। पढ़ी लिखी जनता अखिलेश यादव से माफी मांगने की भी बात कर रहे हैं।
फिलहाल मेरी व मेरी हमारी आखिरी आज़ादी टीवी चैनल की तरफ से महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव व उनके समर्थकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।